धर्म को मानते भारत के अंदर, लेकिन उनकी संख्या कितनी है? 1,10,00,000 केवल इतनी संख्या। क्यों? क्योंकि आपके कागज नहीं बने हुए, आपके कागज हिंदू के बने हुए। क्यों गलत है? कैसे ये? आप सब बुद्ध को मानते कि नहीं मानते? आप कागज में क्या रखा हुआ? हिंदू लिखा है कागज में, किसी कागज में। क्यों? कि सब जमात पर चल रहा है, तो केस चल रहा है। इस बात का केस चल रहा है कि अभी तो आपको वापस ले जाएंगे हिंदू बनाने के लिए। तब तक ब्राह्मणों ने सोचा अरे ये तो हिंदू बन जाएंगे, हिंदू से बौद्ध बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा अरे भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार, कहाँ भागे जा रहे हो, यहीं रहो। फिर हमको फंसा दिया नए तरीके से। इस देश में आज भी जो बुद्धिस्ट है 99% वो हिंदू है, और उनकी गिनती हिंदू में होती है, और इसीलिए गिनती कम है। 50 करोड़ निकलेंगे बौद्ध बुद्धिस्ट जो बुद्ध की आधार पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन जब संख्या देखते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख भाई कहाँ चले गए? बाकी लोग कहाँ चले गए? क्योंकि वो हिंदू है रिकॉर्ड में। और जिस दिन को ये बात समझ में आ जाएगी हमको अपनी कागज बदलवाना है, अचानक ही हिंदू संख्या कम हो जाएगी, इनकी सारी हवा निकल जाएगी, सत्ता शासन प्रशासन सब हवा निकल जाएगी। फिर हम कहेंगे हम 50% इस देश में है, हमें हमारी आबादी के हिसाब से गलत है सही बात समझ रही आपको? तो उन्होंने नया शब्द को छोड़ा 1991 में। क्या छोड़ा? उन्होंने कहा कि जो लोग शूद्र में है, जो शेड्यूल कास्ट में है, जो सूची संविधान में बनी हुई है, उस सूची के लोग जो धर्म परिवर्तन करेंगे तो हिंदू से बौद्ध बन जाएंगे वो लोग, लेकिन जाति की वही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इसका मतलब है जहाँ बुद्धिज्म में कोई जातियाँ नहीं है उन्हें भी जातियाँ आ जाए। तभी तो कहेंगे कि हिंदू बौद्ध तो हिंदू कहेंगे, तब कहेंगे बौद्ध तो हिंदू कहेंगे, हम बाहर नहीं है, ये वही होंगे। देखना चालाकी समझना आप इस चीज़ को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोग धर्म परिवर्तन करें तो अपने कागजों में करें, और कागज में पूरा खजल करवाएं कि भैया आप लोग बौद्ध हैं। तो जैसे ही आप बौद्ध बनेंगे तो हिंदू से अपने आप कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगी। 50 करोड़ निकलेंगे देश में कम से कम बौद्धों को माने, बुद्ध को मानने वाले 50 करोड़ लोग निकलेंगे। लेकिन 50 करोड़ कहाँ है? सब गाय हैं, सभी हिंदुओं ने घूम रहे ना। क्यों? जमात में चल रहे हैं। और इसीलिए जितने भी शूद्र हैं जो 50 करोड़ है की मची रहती है उनके दिमाग में, तो खुल के काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कब जेल में चले गए वापस, कब हमको आना आ जाए, हमारा आयुष्मान आ जाए, कब चले जाए जेल में। क्यों? कब तो हिंदू है। और इसीलिए आप देखोगे कभी भी जब देखो मैं क्या क्यों कहता हूँ हिंदू ब्राह्मण है, केवल ब्राह्मण हिंदू है इसलिए कहता हूँ, जब किसी ब्राह्मणी के साथ में बलात्कार होता है, हो जाए होता भी कई बार उसको हाईलाइट नहीं करते, और हाईलाइट जब करते हैं तो ऐसे कैसे करते मालूम है? हिंदू धर्म खतरे में। अरे भाई धीरे करके 4-5 तक तुम्हारे हिंदू बने हुए, फिर धर्म खतरे में केवल तो ब्राह्मण हिंदू है, 3.5% हिंदू है, केवल कोई हिंदू नहीं है, इसलिए वो कहते हैं हिंदू खतरे में है। और देखिए जब शुद्ध के साथ घटना घटती है तब कभी नहीं कहते हिंदू खतरे में। क्योंकि शुद्ध को कभी हिंदू नहीं मानते। आप समझने की कोशिश करो, सबका दिमाग है कि शूद्र को कभी हिंदू नहीं मानते, वे कभी हिंदू नहीं मानते। आप जबरदस्ती अपने आप हिंदू लेके घूम रहे हैं, आप जबरदस्ती हिंदू लेके घूम रहे हैं। आपने जीते जी एक काम नहीं किया तो हमारे माता पिता मर गए, तमाम लोग हिंदू लेके मर गए, आप भी मर जाओगे, आपको माता पिता मर गए, कोई बहुत मर के नहीं मर पाएगा, सब हिंदू लेके मर जाएंगे। तो बाबा साहब के क्या साथ धोखा हुआ? 21 साल बाद तो कम से कम कर लेना चाहिए हमको। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं। 21 साल मैंने कितने 21 साल गुजर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पहली दफ़ा 1988 में मैं बहुत बना था। कैसे बना था बहुत? मैं 17 में बना था, 88 में, तब भी आप दिल्ली के पूरे 20 साल हुआ है। 88 में मैं बहुत बना था, मेरे सर्टिफिकेट पास हो गया। उसके बाद फिर मैं जब जीवन लिया तब भी मुझे 22 साल हुए। 2015 में मैंने घोषणा की, 17 में मैंने जीवन लिया, और आज मेरे मतलब जीवन को छोड़ के पूरे जीवन जा रहा हूँ। तो मेरी तो पूरी पहचान बिक चुकी होगी है। अब तो मेरा गजर ही बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो आपका गजर जब तक नहीं बदलेगा, आपका गजर जब तक नहीं बदलेगा, यानी उपासना मुझे 21 साल लगे और भिक्षु मुझे 22 साल लगे। और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। 21 साल मेरे गुणागृत में है कि नहीं, लेकिन 21 साल के बाद हुआ है। आप समझने की कोशिश करेंगे आप इस चीज़ को, तो कैसे इस देश में हम लोग हिंदू बने घूम रहे हैं। तो 30 त्योहारों में हम हिंदू बना, हिंदू संस्कृति से करते, सब कुछ वैसे करते हैं हम लोग। जो हिंदू कल्चर आ रहा है वही तो हम कर रहे हैं। चाहे जन्मदिन हो, चाहे मरण दिन हो, चाहे कुछ भी हो, जन्मदिन लेके मरण दिन सब जगह हिंदू के साथ करते हैं। बौद्धों के संस्कार में कभी लिखा है कि दिन में रात में शादी करो। संस्कार पहले बार शादी के चक्कर ही नहीं, उसमें तो कुछ
शादी का कोई चक्कर ही नहीं है। ये सारे संस्कार जो हम करते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार हम करते हैं। और अब ये मान के चलते हैं हम बौद्ध रीति से कर रहे हैं। अरे बौद्ध रीति से कर रहे तो हिंदू तो हो भैया, तो बौद्ध रीति क्या कर लेगी? बिगाड़ना तुम हिंदू हो क्या भाई? आपका रीति रिवाज कोने में रखा रहेगा। 85% हिंदू के हिसाब से इस देश में योजना बनती है, और वो योजना आप बौद्धों तक नहीं पहुँचती तो बौद्ध देश को छोड़ो, आपको नहीं मिलेगी वो योजना। वो मिलेगी ब्राह्मणों को, ब्राह्मण 3% हिंदू। 85% की सुविधा 3% ब्राह्मणों को मिलेगी। आप सोचो कोई ब्राह्मण है वो हिंदू है, कोई हिंदू नहीं है। तो आज मैं कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में भी कहूँगा कि निश्चित रूप से आप आने वाले टाइम में समझेंगे कि ये छत्री भी कहेगा हम हिंदू नहीं है, और बनिया भी कहेगा हम हिंदू। हमें हिंदू बनाया किसने? कौन हमें हिंदू बनाने वाला है? जब कोई आप बौद्ध बनोगे तो आपके संस्कार होंगे, आप पंचील लोगे तब बौद्ध बनोगे, आप सर्टिफिकेट मिलेगा आपके लिए। मैं पूछता हूँ ब्राह्मण से कि तुम आज हमसे पूछते हो कि बौद्धों का सर्टिफिकेट लाओ, तब तुम्हें बौद्ध मानेंगे। मैं पूछता हूँ मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट दो, तब मुझे हिंदू मानो ना। मुझे हिंदू क्यों मानो? मुझे शुद्ध का सर्टिफिकेट पूछते हो ना। सर्टिफिकेट किसी का सर्टिफिकेट है किसी के पास? हिंदू का शुद्ध का सर्टिफिकेट है किसी के पास? नहीं है। तो क्यों बने घूम रहे भाई? किस वजह से बने घूम रहे हैं? क्या वजह है आपको घूमने की? क्योंकि आप मजबूर हैं। और इसीलिए इस देश में अंदर अभी मैंने एक घटना देखी, आदमी के हाथ पर बांध को नीचे से आग जलाया जा रहा है। आप देखिए वीडियो में, कौन सब छूत रहे हैं, उनको बच्चों को पीटा जा रहा है स्कूल में, ताकि कुछ बच्चों को पीटने के बाद बच्चे आने बंद कर देंगे स्कूल में। स्कूल बंद किया जा रहा है, शिक्षा खत्म की जा रही है आपकी, पूरी तरह शिक्षा खत्म कर दी है। अब सरकार ने आदेश नया दे दिया, क्या दिया बोलो? 50 बच्चे यदि स्कूल में नहीं होते तरह लगा दिया स्कूल में, नौकरी दाव पर लगी उनकी। क्योंकि बच्चे भी जाएंगे और मास्टर भी जाएंगे। सोचो आप क्या होगा देश में, क्या हो रहा है देश में? पूरी मनुष्य संस्कृति को लागू करने किया जा रहा है। और आज हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, हॉस्पिटल आज चल रहा है, कल कोई गारंटी नहीं, कल की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ क्या होगा, क्योंकि चिन्हित किया जा रहा है सब चीज़ों को। भाई जो मजबूत ज़्यादा होने पालन देखा जाता है ना, पहले कमजोर को मारा जाएगा ना। मजबूत को इकट्ठा देखने के बाद है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। मजबूत तो रहेगा नहीं कि समाज मजबूत नहीं है तो वो कहाँ मजबूत रह जाएगा? समाज मजबूत होता है हमारा आदमी, समाज ही नहीं रह जाएगी, समाज ध्वस्त हो जाएगी। एक आदमी खड़ा नहीं होगा आपके साथ में तो आपको ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो पागल हो गया। इसीलिए इस कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इस विषय पर मुझे बोलना था, घंटों बोलूँगा इसमें मैं, लेकिन दूसरा विषय बहुत अच्छा होगा। वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी बात और कही कि आप जब पढ़ लिख जाओ, नौकरियाँ करो, अपनी आमदनी का 5% आपको, 20 भाग आपको समाज में दान। तो अपनी अपनी आमदनी का लोग बताओ, पूरे देश के अंदर मैंने कैलकुलेट किया है कि 9 लाख से लेकर के 50 लाख और 60 लाख तक के कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक बताओ। 40 साल की नौकरी में, 40 साल की नौकरी में 9 लाख से लेकर के और 50 लाख तक बनता है। ये पैसा कहाँ चला गया? समाज का पैसा, ये समाज का पैसा था ना। तो बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब की बात करते हो, समाज का पैसा कहाँ चला गया? क्यों भाई? समाज के पैसा समाज को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? प्रत्येक गाँव में स्कूल होता और प्रत्येक जिले में कॉलेज होता, यूनिवर्सिटी होती। असल बात इतना बड़ा पैसा है जो पैसा इस एक कौम खा गई है। एक कौम कौन सी कौम? जो कौम पढ़े लिखे थे। आदमी इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, पहले भी धोखा दिया, आज भी धोखा दे रहे। इतना पैसा कहाँ गया? 9 लाख से लेकर 10 लाख से लेकर के 50-60 लाख रुपये के 40 साल में हो रहा है, कोई पैसे नहीं देता है। इतना पैसा कहाँ गया? इन्होंने अपने मकानों में लगाया, दुकानों में लगाया, अपने कारोबार में लगाया, और अपने बाल बच्चों पर खर्च किया, और अपने साधनों में लगाया, जिन्हें गाड़ी की साधनों में लगाया। समाज का पैसा वहाँ लगाया, उसका क्या होगा भाई? इसका हिसाब पता कौन देगा? भारत में कौन देगा उसका हिसाब पता? भारत इससे क्या होगा? दलितों का क्या होगा? बहुजनों का। अगर ये बहुजन दो बातों को नहीं समझ पाए, नंबर 1 बाबा साहब सभी को चाहिए सारा समाज अधिकारी के घर पर जाए और घर पर जाकर कहे कि बताओ इतना पैसा कहाँ गया हमारा, ये हमारे हिस्से का पैसा बाबा साहब ने दिया। तुम में पैदा हुए हो, तुम ब्राह्मण होकर तुम्हारे पास नहीं आते, समाज बंदी पैदा हो गए हो और तुमने शिक्षा प्राप्त की है, बाबा साहब ने दोनों शिक्षा प्राप्त की है, उनकी वजह से तुम नौकरी मिली है, उस तरह तुम्हारा कर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ये नियम और बनाती होते कि भाई ये EMI जमा होगी आपकी, हर महीने आपकी जमा आपको करना पड़ेगा 5%, तो चुपचाप देते, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती। फिर कभी दिक्कत आती है? आपकी EMI जमा हो कभी दिक्कत आती है? नहीं होती ना, कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि जमा होना हर महीने
अरबों खरबों रुपये इकट्ठा होता, हर गांव में स्कूल होता, समाज तक अपने पैरों पर खड़ा हो गया होता, कोई दिक्कत नहीं आती। दो महत्वपूर्ण बात नंबर एक, समाज का पैसा खाने वाले लोग और लोग ये सब ये अपनी आमदनी को देखे और अपनी आमदनी का 5% निकाल के देखे कि अपना पैसा खर्च करना है वो नहीं करना। दो बात, तीसरा बात बताऊँगा उसके बाद खत्म करने को दम देना। तीसरी बात इम्पोर्टेंट बात ये है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है समझने की कोशिश करना इस चीज़ को कि ये जो कौम है, ये कौम जो है जिस प्रकार का वातावरण बना के रखी है, जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, शिक्षा पूरी तरह से इस कौम की साफ हो गई। अब शिक्षा का इस्तेमाल कोई बची नहीं है, तो जो भी चमक दमक पढ़े लिखे लोग बचे हुए ये कुछ लोगों के रखी सी शेड्यूल कास्ट के वो लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो तो सवर्ण है, वो तो अपर कास्ट के लोग हैं, वो शेड्यूल कास्ट नाम पर नहीं लगे, वो तो अपर कास्ट की बराबरी करने लगे, तो उनके साथ पैसा भी खर्च करते हैं, उनके साथ बच्चों को पढ़ा भी लेते लिखा सब कर लेते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो वो शेड्यूल कास्ट के बचे नहीं, शेड्यूल कास्ट के वो तो शेड्यूल कास्ट के ब्राह्मण जैसे हो गए। अब असली शेड्यूल कास्ट है वो गाँव बसा हुआ है, उसका क्या होगा? क्या हमारे लोग पढ़ लिख के जाएंगे, कभी उनकी बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो तीन चीज़ें होने वाली है। नंबर एक, आप अपना केस फाइनल कर रखिए कि आप हिंदू जाके बनना चाहते हैं या बौद्ध बनना चाहते हैं। परिणाम अगर बौद्ध बन के बनना चाहते तो आप पूरे गजट को पास क्लियर कराओ और विधिवत तरीके से आप धर्म परिवर्तन करो। नंबर दो, उसके लिए आपको जो काम करना पड़ेगा वो बौद्ध बनना पड़ेगा और ये उम्मीद छोड़ दो कि आपको कभी वैसे नौकरी मिलेगी। ये तब होगा जब 50 करोड़ की आबादी हमारी बौद्ध होगी, तब ये देश बौद्धमय देश कहलाएगा। बौद्धमय देश तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि हमारी संख्या ना बढ़ेगी। हम बौद्धमय क्यों नहीं है? 50 करोड़ बुद्धिस्ट होने के बाद कोई गिनती नहीं है, हम तो 50 करोड़ के आसपास है ना जो बुद्ध को मानते हैं पूरे देश में, उनके सर्टिफिकेट पूरे हिंदू बने हुए हैं। जिस दिन सर्टिफिकेट बौद्ध बन जाएंगे ना, ऑटोमेटिक संख्या बौद्ध हिंदू कम हो जाएगी, बौद्ध संख्या बढ़ जाएगी और तब बुद्ध में बात होगा। तब नहीं कह पाएगा हिंदू राष्ट्र नहीं कह पाएंगे, किसी की औकात नहीं कहने, कैसे औकात नहीं कहेगी जो वो कह सके कि हिंदू राष्ट्र है, नहीं कह सकते बिल्कुल। इसीलिए इस देश में इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऑपरेशन को समझ गया कि सिस्टम किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, किस तरह से ऑपरेट नहीं हो रहा है। हम तो पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने व्यय कर रहे हैं, आप यही तो कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे ना। समझ क्या आता है हमारे कितना बुद्धि का विकास हुआ, उसके रास्ते क्या निकाल रहा, क्यों ऐसा हुआ। आज कोई पूछे मुझसे कि आज हिंदू बहुत क्यों नहीं बन पा रहा, कारण होता हुआ आपने कारण नहीं खोजा उसका क्या कारण है, ये गरीब क्यों है, मैं कारण बताऊँ गरीब क्यों है। शिक्षा के में कारण है, इसलिए पढ़े लिखे लोग जिम्मेवार है, सब पढ़े लिखे लोग जिम्मेवार है इसके लिए और कोई जिम्मेवार है नहीं इसके लिए। तो आज हम हमारे स्कूल चलते हैं, जहाँ हमारे स्कूल चलते हैं चल ही रहे, गरीबों के बीच में चल रहा है, पढ़े लिखे लोग बीच में चल ही रहे और बच्चों को पढ़ा भी रहे, बच्चे डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, IIT बन रहे, हमारे स्कूल के लिए बच्चे बन रहे। हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे तो दूसरों को समझ रहे, हमें अपने आप को समझना होगा तो समझने की कोशिश करेगा। ये जो दर्शन है इस दर्शन को समझना पड़ेगा, उस एंगल से समझना पड़ेगा कि वाकई इस देश में हमारी कंडीशन क्या है, हमारी स्थिति क्या है। हम कहाँ से सीखे बताइए आप ये सब बातें, हम सीखे लोगों की जाने सीखे हम चीज़ें क्या आगे इसका कारण क्या है, कैसे मतलब ये हो रहा है इस देश में, क्यों हो रहा है इस देश में। हम महामोदी महाबैर के लड़ रहे हैं, मुझे मालूम है वो कुछ होने वाला नहीं है, मुझे मालूम है, तो फिर भी हम जा रहे हैं वहाँ कमिटमेंट है ना उसका, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। कुछ भी नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला है कि वहाँ पर 50 बैनर लगे हुए हैं, बैनर कोई कमी नहीं, हर संगठन का बैनर लगा हुआ। अरे भाई उसी बीमारी से बाहर आने की कोशिश की, फिर बीमारी पैदा हो गई। आप बताइए ये समाज पूरा क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है क्योंकि जातियों में इसको बांटा गया, इसलिए परेशान है क्योंकि उपजातियों में इसको बांटा गया है, इसलिए परेशान है कि जाति के आधार पर का शोषण होता है, जाति के आधार पर का शोषण, इसलिए परेशान है। और आज जो है हम जो है जातियों में नहीं बटे भी है, लेकिन जातियों के अलावा अब समाज बढ़ गए हम, अब संगठन बढ़ गए। तो जितने भी संगठन बनेंगे उतना ही समाज कमजोर हो जाएगा, मजबूत हो सकता है। जितने संगठन बनेंगे कमजोर हो जाएंगे। मैंने बंदे से कहा, मैंने कहा बंदे जी ये जो मैंने को उठवाई है उनको मैंने कहा इसीलिए यही तो बता रहा आपको कितने बटे हुए लोग हैं, ये बैनर बता रहा कितने बटे हुए लोग हैं। हमारा पर्चा देखिए, हमारे पास बैनर का नाम बताइए, एक ही बैनर होना चाहिए, महाबोधि महावैर मुक्ति, दूसरा बैनर होना चाहिए जो भी आए, एक ही बैनर महाबोधि मुक्ति, कोई दूसरी पहचान नहीं बनाना है इसमें। अब पहचान बन गई, संगठनों की पहचान बन गई है, संगठनों की पहचान बन गई है, सारा काम खराब हो गया। और फिर इसी
अभी बिक जाएंगे तो किसी को माइनॉरिटी का अध्यक्ष बना दे, किसी को बना दे, तो लोगों को सब उनको राधा मिल जाएगा पूरा। और पहले वाला कुछ होने वाला नहीं। जब तक ये बटे रहेंगे, आंदोलन कौन सा चीज होता है जिसमें कोई बैनर नहीं होता, वो सब होता है। जब बैनर आएगा आंदोलन के लिए बहुत मुश्किल होता है, उसको फेल होना ही क्यों बात पता है? इसलिए कि आंदोलन संगठन का मतलब विघटन, संगठन का मतलब है विघटन। अल्टीमेटली संगठन का अंत विघटन के रूप में होना ही है, होता चलाया होता चलाया। जो संगठन बना, बैनर लगा, उसके बाद 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े, अंत में वो संगठन मिशन कभी नहीं बढ़ता है। मिशन क्या है? हमारा आंदोलन मिशन, वो कभी नहीं बटेगा। लेकिन आंदोलन को वहाँ बढ़ाई नहीं, वहाँ संगठन बैनर लगे हुए। तो ये फलाना भूमि, ढिकानी भूमि, फलाना SC/ST का अलग लगा हुआ है, जो जात उसका क्या बोलते हैं, भीम आर्मी का अलग लगा हुआ है, इसका अलग, उसका अलग, दुनिया भर के बैनर लगे। और आदमी कोई जो आए वो एक बस आई, उन्होंने कहा भैया महाराष्ट्र है, फलाना साकोली, फलाना यूनिट साकोली यूनिट, बैनर लगा दिया और चले गए, बस बैनर वही छोड़ गए। अब बैनर लगा वो आदमी यही नहीं हो, फिर आपका तो आपने अपना बैनर लगा दिया, बैनर लगा चले आए, फिर आपको वहाँ आदमी को ये नहीं आता। ऐसे कैसे आंदोलन समझेगा? क्योंकि जितने संगठन है उतने विघटन है, और जितने विघटन है उतने हम कमी होंगे। इसीलिए हम मिशन को महत्व देते हैं। महाबोधि, महाज्ञान बुद्धि आंदोलन के मिशन क्योंकि गलत है कैसे ही बात समझ आ रही है आपको? मैं जो बोल रहा हूँ बोलो तो समझ आ रही ना? हाँ, इसीलिए इसको समझे आप। अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं आपसे 2 अपील करूँगा। बैठे देखो, विनोद जी कह रहे हैं बैठे, समझ मुझे नहीं आता, आप बता दो। आप गाड़ी में से हमारा परीक्षा पात्र बोल जाओ, गाड़ी में से उसको बोल ड्राइवर को, ठीक है ना? बोलने क्या करें, मैं आप ले जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? चलो बताओ क्या समझ में आ रहा है, बोलो।